भगवान ने उसी दिन अपने एक मंडल का गठन किया। उस मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। हाँ, उसी दिन भगवान ने अपने मंडल में केवल नन्हे नन्हे छोरा नहीं, ना 80-80 साल के टुकड़ा, बूढ़े भी रखे 80-80 साल के। भगवान ने बा गोपी से कही, गोपी कल तेरे घर पे न्योतो है, बचाउत बने तो बचा लीजिए माखन। महाराज वो गोपी गई थी पानी भरने, भगवान दूसरे दिन अपनी मंडली लेके पहुंच गए। गोपी तो बेचारी पानी भरने गई थी। छींके, छींको जानो, जिसके ऊपर मटकी रखते हैं दही की, उसे कहते हैं ब्रज भाषा में छींको। क्या कहते हैं? छींको। भगवान ने छींके के ऊपर से मटकी ने उतारी और लगे सब ब्रजवासी मक्खन खाने को, माखन खाने लगे। इतने में गोपी आ गई, सो ब्रजवासी तो भग गए, कन्हैया पकड़ गए। गोपी आई, क्या कर रहे हो कन्हैया? भगवान मुस्कुरा के बोले, कुछ नहीं गोपी, तुम्हारे घर में हम देखने आए थे, सब कुशल है कि नहीं? गोपी बोली, महाराज आप सब कुशल देखने आए थे, फिर ये मटकी? अरे अरे ठीक ध्यान करवाई गोपी तुमने। हम आए तो थे तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक देखने, लेकिन हमने देखा कि एक चींटियों की लाइन मटकी पे जा रही। हमने सोचा बेचारी गोपी काम में फंसी रहती है, टाइम नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त रहती है, चींटी निकाल नहीं पाएगी, तो चींटी निकाल रहे थे। अच्छा महाराज। गोपी हंसती हुई बोली, महाराज चींटी निकाल रहे थे ये तो पता चल गया, लेकिन ये जो मुंह में माखन लगा, मुंह से निकाल रहे थे क्या? भगवान सोचने लगे, लगा ही गया, बचाकर तो खाया, लग गया। अच्छा अब, लेकिन भगवान ने जयती वचन रचना, बात बनाने में बहुत चतुर है। भगवान बोले, गोपी मैं क्या बताऊं, चींटी निकाल रहे थे, एक चींटी तेरे ही जैसी बदमाश थी। जब चींटियां निकाल रहे थे, एक चींटी बड़ी बदमाश हाथ के ऊपर टुम 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 करती हुई वह जहां पे आ गई, माने यहां जोरते चाप लो, सोई हमने हाथ लगा दो हुई है, सोई माखन लग गो हुई है। गोपी बोली, जय हो। पर गोपी बोली, महाराज और तो सब ठीक है, जो मटकी को माखन को खा गो, चिटियां खा गई का? भगवान ने देखो सो 2 मटकी साफ। अब इसका क्या जवाब? भगवान दौड़े दौड़े दरवाजे तक गए, अंगूठा दिखा के बोले, गोपी तिली ली 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 हिसाब बराबर, जो तुमने हमसे टोपरी उठाई है उसका हिसाब बराबर, जय जय, अब हम चले। उसी दिन से पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, नंद को छोरा तो चोर है। सब गोपियां शिकायत करने लगी। शिकायत का तो बहाना है, दर्शन तो ठाकुर जी का करने आना है। शिकायत करती हैं, और जो गोपी ज्यादा शिकायत करे सोई भगवान उनकी तरफ आंख दिखा के बोले, हैं बोल लो, कल तुम्हारे ही घर पे न्योतो है। और दूसरे दिन उसी के घर पहुंचा। एक गोपी ने ज्यादा शिकायत करी, भगवान बोले, ठीक है करो शिकायत। इशारा करके उंगली करके बोले, कल 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 आएंगे, बचा लेना माखन। पर गोपी भी बड़ी चतुर, चतुर कितनी, उसने लिया सो पूरा माखन मायके भेज दिया, पूरा माखन, एक दाना नहीं रखा, सब मटकी साफ। और जाकर रोटी बनाने लगी। भगवान अपने तय समय पर पूरी मंडली को लेकर आए, पूरे मकान में छान मारा, कहीं एक माखन का दाना नहीं मिला, तृण नहीं मिला, दिमाग खराब। भगवान बोले, बा गोपी, लेकिन सोचा माखन तो मिला नहीं, पर खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ शैतानी करके तो जाएंगे। उसी गोपी की बड़ी छोरी पलंग पर पड़ी सो रही थी, चोटी लटक रही थी। भगवान ने कहा, यह बढ़िया उपाय है। क्या उपाय है? भगवान ने ली चोटी और पलंग की पाटी में जोर से कस दी, और गांठ लगाकर भगवान कान के पास पहुंचे और जोर से आवाज लगा के बोले, हव्वा। और भगवान ने दौड़ लगाई। जहां हव्वा को सोई बा गोपी की छोरी की आंखी खुल गई, डर गई बेचारी, पसीना मार गया और लगी भगवे, और जहां भागने लगी सोई पलंग खिसकने लगी। जोर से चिल्ला के बोली, अरे मैया मोई बचाइयो, अरे मैया मोई बचाइयो, हव्वा ने पकड़ लाओ। मैया भागी भागी आई, हे भगवान ये हव्वा कौन सो बला है, जो कौन सो बला है। भागी भागी मैया आई, देखा सोई नंद को छोरा हमारे ठाकुर जी द्वार पर खड़े, अंगूठा दिखावे, कहो गोपी हव्वा कैसो रहो। सोई माता जी बोली, अरे वो छोरी कौन हव्वा बगुआ ना है, तो नंद को छोरा ही हव्वा बनो भूल रहा है। आहा, अब तो सब गोपियां भगवान का आनंद लेने लगी।